कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत सारे विद्यालय में या हम कहें बहुत सभी विद्यालयों में क्लास 10th 9th की पढ़ाइयाँ अब स्टार्ट हो चुकी है, पढ़ाई शुरुआत हो चुकी है। सभी बच्चे अपने स्कूल जाना शुरू कर दिए हैं। आज तकरीबन अप्रैल का दूसरा सप्ताह शुरुआत हो चुका है। दूसरा या क्या कहते हैं, अब तो तीसरा सप्ताह आ चुका है, तो सभी बच्चे स्कूल जा ही रहेंगे। CBSE के द्वारा भी क्लास 10th के बच्चों के लिए सिलेबस और साथ में इस साल का जो सैम्पल पेपर है वो भी दे दिया गया है। बड़ी अच्छी और खुशी की बात है कि हर साल CBSE का सैम्पल पेपर अगस्त या सितंबर के महीने में आता था, लेकिन इस बार सितंबर महीना के बदले उन्होंने अप्रैल में ही दे दिया, ताकि बच्चे समय से ही शुरुआत से ही सही दिशा में और अपने आप को सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी कर सके। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि शुरुआत में उतना नहीं पढ़ पाते हैं। वो सोचते हैं अच्छा ठीक है, 12 महीने का समय हमारे पास पढ़ने के लिए, हम आराम से पढ़ेंगे। लेकिन 12 महीने को अगर सोचें कि 12 महीने का समय है तो फिर दिक्कत होगा। ऐसा नहीं है, आप अप्रैल के महीने में अभी चल रहे हैं, मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा, तो आपके पास समय बहुत कम है। अगर अभी से ही थोड़ा थोड़ा करते चले जाएंगे तो बाद में आपको एक साथ नहीं करना पड़ेगा। आपको नहीं लगेगा कि मुझे बहुत सारा चीज़ों को एक साथ देखना है, पढ़ना है बहुत, जबकि पढ़ना CBSE के द्वारा जो NCERT बुक जो दी गई है, क्लास 10th के बच्चों को बहुत नहीं पढ़ना है, बहुत कम ही पढ़ना है। अगर वो सिस्टमेटिक से 2-4 घंटे प्रतिदिन पढ़ते रहेंगे, 4 घंटे 5 घंटे सेल्फ स्टडी अगर करते रहेंगे, तो सिलेबस बहुत उनके लिए छोटा हो जाएगा। उनको लगेगा कि नहीं मेरे लिए बहुत बड़ा सिलेबस है। नहीं, शुरुआत से करेंगे, लेकिन हाँ रेगुलर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, प्रतिदिन करेंगे, एवरी डे करेंगे। वो खुद से कोशिश करें कि 4 घंटा हम पढ़ ले, 5 घंटा पढ़ ले। ऐसा नहीं, अगर वो कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। आज जो हम लोग पहले चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे क्लास 10th के सिलेबस के को हम लोग देखेंगे। क्लास 10th में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, किस किस चैप्टर के बारे में स्टडी करना है, क्या क्या देखना है। तो आप देखते हैं टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हम लोगों का होता है। ठीक है, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हमारा रहता है। उस 100 मार्क्स के द्वारा 100 मार्क्स में 80 मार्क्स का एग्ज़ाम जो है हम लोग देते हैं। ठीक है, जो CBSE बोर्ड के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, 80 मार्क्स का 80 मार्क्स कहाँ से आता है, किस किस चैप्टर से आता है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, किस लेवल का क्वेश्चन आता है, ये आपको देखने और समझने की ज़रूरत है। पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। उस नंबर सिस्टम से 6 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। इस नंबर सिस्टम हमें पढ़ना क्या है, बहुत कुछ नहीं, ज़्यादा पढ़ना है, 2-3 चीज़ पढ़ना है। एक है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, दूसरा हालांकि सुनते हैं कि इसको टर्मिनेट भी कर दिया गया है, लेकिन अब टर्मिनेट जो कर दिया उस पर ध्यान मत दीजिए। टर्मिनेट हो गया ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेंगे लास्ट में जब टर्मिनेशन होगा तो होगा, लेकिन हमें सीखना है, समझना है, तो पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है, उसके बाद इरेशनल नंबर है, थोड़ा बहुत हमको प्रूफ करने के लिए √2, √3, √5 इज़ एन इरेशनल नंबर प्रूफ कीजिए, ये देखना है। उसके बाद अलजेब्रा है। अलजेब्रा से हमारा 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अलजेब्रा में 4 चैप्टर हैं, पोलिनोमियल्स है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, AP जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो एक ही चैप्टर है, लेकिन 3-4 टॉपिक है छोटा छोटा, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत ही आसान है, कुछ ज़्यादा ये नहीं है। ज्योमेट्री में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं ज्योमेट्री से, और ज्योमेट्री में 2 चैप्टर पढ़ना है, ट्रायंगल एंड सर्कल। इस ज्योमेट्री में देखेंगे तो 2 चैप्टर है, एक तो ट्रायंगल है और दूसरा सर्कल है। ठीक है, ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल, कुछ थ्योरम होंगे, कुछ उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, वो आपको करना है। सर्कल में टेंजेंट है, टेंजेंट से रिलेटेड 1-2 थ्योरम देखना है, और इस 1-2 थ्योरम के बाद उस पर क्वेश्चंस होंगे। तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा नहीं है, पढ़ेंगे तो होगा, करने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। ट्रिग्नोमेट्रिक 12 मार्क्स का क्वेश्चन होते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक 3-4 पार्ट में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस है, कुछ एंगल्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे। हालांकि ये शायद एंगल बेस्ड टर्मिनेट कर दिया गया है, शायद अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद। लेकिन हम हमेशा कह रहे हैं कि हम हमेशा टर्मिनेशन को नहीं देखना है, मुझे सीखना है।
तो टर्मिनेट हो गया कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, हम सीखेंगे, मुझे सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमें कभी ना कभी काम आएगा। कुछ भी सीखा हुआ बेकार नहीं जाता है, पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता। कोशिश करेंगे सीखने का और समझने का। हमारा मेंसुरेशन एक चैप्टर है जो कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। मेंसुरेशन में वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया है, कोन का, स्फीयर का, सिलेंडर का। फिर कन्वर्ट करना होगा कि भाई कौन से हम किसी स्फीयर को बना रहे हैं या कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या चेंजेस होगा, कुछ इस पर रिलेटेड एक दूसरे से क्वेश्चन होंगे, वो देखने का है। एक साथ दो ऑब्जेक्ट को, यानी कि कोन या सिलेंडर एक साथ हो गया, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, उसके वॉल्यूम निकालिए, एरिया निकालिए, कैपेसिटी निकालिए, इन सब चीज़ों पे बेस्ड क्वेश्चन होगा। और लास्ट स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है जो कि 11 मार्क्स का क्वेश्चन है। स्टैटिक्स आप लोग 9th में अवगत होंगे, 9th में आप लोग देखे होंगे, थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। मीन मीडियन मोड उसी से रिलेटेड है। मीन मीडियन मोड का आपको करना है, ग्रुप डाटा का मीन मीडियन मोड निकालना है और उसको थोड़ा सा देखना है। ये भी आसान ही चैप्टर रहता है। प्रोबेबिलिटी तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। एक फार्मूला है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाना है, देख लेना है, बस और कुछ है नहीं। अब हम जो यहाँ चर्चा कर रहे थे 80 मार्क्स से क्वेश्चन तो यहाँ से आ जाएंगे, जो कि हमारा थ्योरी एग्जाम होगा, जो बोर्ड लेगा। लेकिन 20 मार्क्स आप सभी लोग देखते हैं कि 20 मार्क्स का जो एग्ज़ाम है वो स्कूल के द्वारा लिया जाता है और स्कूल इसका मार्किंग करता है। 10 मार्क्स, 5 मार्क्स, अगेन 5 मार्क्स। 10 मार्क्स जो हम लोग असेसमेंट करते हैं, ठीक है, पेन पेपर टेस्ट या असेसमेंट, 4-5 असेसमेंट दिया जाएगा। प्रोजेक्ट कुछ लोग बोलते हैं कि भाई बना के लाइए, सबमिट कीजिए, या कुछ क्वेश्चंस वगैरह दे देंगे, सॉल्व कीजिए, उस पर मार्किंग कर देंगे। वो स्कूल जैसे कंडक्ट करके 10 मार्क्स, लेकिन कहता है कि भाई स्कूल को लेना है। अब तो स्कूल जैसे कंडक्ट कर ले, अपना एक उनका फ्रेमवर्क दिया गया होगा सीबीएसई के द्वारा, वैसे कंडक्ट करना है, दिया जाता है। ये 5 नंबर होता है पोर्टफोलियो पे, बच्चे के पोर्टफोलियो पर। बच्चा साल भर में क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटी क्या है, स्कूल में कैसे बिहेव करता है, उस किसी काम पर कैसे रिस्पॉन्स लेता है, कैसे देखता है, उसको रीड करना है। और इसके तहत 5 मार्क्स का मार्किंग, यानी कि आप अगर स्कूल में हैं तो आपको रीड किया जा रहा है, आपका बिहेवियर कैसा है अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास में जो भी क्लासमेट हैं उनके साथ, टीचरों के अकॉर्डिंग टीचरों के साथ, या किसी अन्य चीज़ों के, आप किसी काम को कैसे सोचते हैं, उसकी क्रिएटिविटी लेवल कैसा है आपकी, बहुत सारी चीज़ों को देख करके आपका एक पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है और उसी के आधार पर आपको 5 नंबर मिलता है। और 5 नंबर लैब एक्टिविटी इससे रिलेटेड है, इस पर 5 नंबर। तो ये 20 नंबर स्कूल पे डिपेंड करता है, वो जितना दे दे वो आप जितना ले लें, जितना आपका अच्छा इस समय होगा उतना अच्छा आपकी मार्किंग होगी। लेकिन 80 मार्क्स आपको ही करना है और वो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, इसमें स्कूल से कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग सुने होंगे कि मैथ्स को 2 पार्ट में बांटा गया है, बेसिक एंड स्टैंडर्ड। 2 पार्ट कहने का मतलब है कि आप 2 तरह के मैथ्स आप चूज कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है, बेसिक मैथ्स एंड स्टैंडर्ड मैथ्स। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बाद में देखेंगे कि क्या बेसिक है, क्या स्टैंडर्ड है, हमको क्या चूज़ करना चाहिए, क्या नहीं चूज़ करना चाहिए। सब लोग का अपना अपना है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई जिनको बायोलॉजी लेना है वो बेसिक ले और मैथ से अपना फील्ड छुड़ा ले, आसानी से एग्जाम दे के निकल जाए, क्योंकि बेसिक का लेवल कहते हैं कि कम होता है, मतलब बच्चों को ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। स्टैंडर्ड का थोड़ा सा लेवल हार्ड हो जाता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कुछ ज़्यादा नहीं है, इस पूरे एग्ज़ाम को 3 क्राइटेरिया से बांटा गया है, 3 स्टेप से बांटा गया कि कैसे मार्किंग आएंगे, कैसे कैसे मार्किंग स्कीम रहेगा। ये तो चैप्टर वाइज हो गया, कहाँ से कितना नंबर आएगा, लेकिन उनके द्वारा बांटा गया है। टोटल अगर देखा जाए तो वो रिमेंबर एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, अगर हम बात करें रिमेंबर एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, ये आपके होंगे 43 मार्क्स के। आप कितना याद है, डायरेक्ट अप्रोच याद और कितना समझे हैं, सीधा के सीधा 43 मार्क्स। यानी कि देखेंगे तो इसका परसेंटेज हो जाएगा 54%। ये मार्क्स है और ये परसेंटेज है। उसके बाद पहला, दूसरा है अप्लाइंग मेथड। अप्लाइंग मेथड मतलब आपने जो सीखा उसको अप्लाई किस लेवल पर कर सकते हैं, कहाँ तक कर सकते हैं, आपको अप्लाई करने आता है या नहीं आता है। ये अप्लाइंग मेथड मार्क्स होते हैं 19 मार्क्स। कितने मार्क्स है? 19, और परसेंटेज देखें तो 24%। मार्क्स है 19 और परसेंटेज है 24। तीसरा जो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, मतलब इवेलुएट करना, उसके बाद थोड़ा क्रिएटिव नेचर, मतलब आप अपने लेवल से किस तरह से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये
आई थिंक 18 मार्क्स 18 मार्क्स का है, और परसेंटेज देख ले तो 22%। कितना है? 22%। ठीक है, तो बस इन्हीं से फ़र्क होगा बेसिक एंड स्टैंडर्ड में। अब डायरेक्ट रिमेंबर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगा भाई, बेसिक हो सकता है इसका परसेंटेज पूरा का पूरा हो जाए, लेकिन ये हम बाद में करेंगे। अभी हम नहीं कुछ कह रहे हैं कि क्या है नहीं है, ठीक है, वो हम देखेंगे सीबीएसई का क्या अपना रूल रेगुलेशन दिया गया, उसके बाद इस पर हम कभी चर्चा करेंगे, बताएंगे। अभी पेपर का ये लेवल होता है, ये आपको देखने का है, इस तरह का लेवल हो सकता है, हो नहीं सकता है, सॉरी, होता है, यही उसका स्टैंडर्ड रहता है, यही आपको दिया जाता है। इस तरह से आप एग्ज़ाम देते हैं, इसका परसेंटेज एंड मार्क्स रहता है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि भाई रिमेंबर एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड 43 मार्क्स रहेंगे, अप्लाइंग मेथड 19 मार्क्स रहेंगे, इवेल्युएटिंग क्रिएटिंग मतलब आप कितना उस पर अपने से कर सकते हैं, क्रिएट क्या आपकी बुद्धि जो है विकास की है, नया क्या तरीका से अप्लाई करके क्वेश्चन दे सकते हैं। आजकल जो दे रहा है, आप देखते होंगे क्वेश्चन लास्ट में 4 या 5 क्वेश्चन होते हैं, आप देखते होंगे वो जनरल डेली लाइफ से जुड़ा हुआ। जैसे एपी का कोई क्वेश्चन होगा, मान लीजिए एपी में पढ़ेंगे कि हमने 10-10 रुपया प्रतिदिन जमा कर रहे हैं और उस रुपया को प्रतिदिन बढ़ा भी रहे हैं नेक्स्ट डे, यानी कि आज 10 रुपया जमा किए, अगले दिन 5 रुपया बढ़ा करके 15 रुपीज़ हो गया, नेक्स्ट डे 15 में फिर 5 रुपीज़ ऐड करके 20 रुपीज़ बढ़ाए। अगर कोई आदमी 100 डे जमा करता है तो उसके द्वारा कितना रुपया जमा होता है, ये चीज़ है। लेकिन इसी को किसी आदमी के द्वारा रिलेट कर दिया गया कि रामू या राम कोई भी आदमी है, या मोहन सोहन कोई भी आदमी है, वो अपने बच्चों के लिए कुछ खरीदने के लिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेली लाइफ बेस्ड, ठीक है, या प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेस्ड, जिसका लास्ट में 30 से 35 जो क्वेश्चन सीरियल नंबर होता है ये दिया जाता है। मतलब हमारे एक्टिविटीज़ पे प्रैक्टिकल बेस्ड पे क्वेश्चन होता है। तो ये सभी क्वेश्चन जिसको हम लोग सोचना पड़ता है, तो इसमें ज़्यादा नहीं कुछ करना रहता है, थोड़ा बहुत चेंजेस सीबीएसई के द्वारा किया गया है, जो पहले से भी है, ये इस साल भी थी, 23 के एग्ज़ाम में भी थी, ये आप लोग देखते हैं। हमको ये सब चैप्टर पढ़ना है, धीरे धीरे इन सभी चीज़ों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, देखेंगे। शुरुआत करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम, जिसमें रियल नंबर है, या किसी भी एक चैप्टर का स्टार्ट कर दें, कोई जरूर नहीं है नंबर सिस्टम, ठीक है, हम लोग ट्रिगो भी कर सकते हैं, कॉर्नर भी कर सकते हैं, किसी एस्ट को स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे, और धीरे धीरे एक एक करके चैप्टर हम लोग पढ़ते रहेंगे, एक एक चैप्टर हम लोग शुरुआत करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। आपको अगर कुछ इसमें और पूछना हो, समझना हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा देख सके, सुन सके, समझ सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग को थैंक यू, धन्यवाद।